नमस्ते। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक अंक की संख्याओं का जोड़ पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। इस शिक्षण योजना पर आप एक और शिक्षण योजना बना सकते हैं, एक अंक की संख्याओं का लंबवत जोड़। इस तरह से आप इसमें 2 शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किस तरह से इसे तैयार करना है। सबसे ऊपर आप दिनांक डालेंगे, कक्षा, विषय और समय। इसमें कक्षा मैंने 1, 2, 3 लिखी है क्योंकि आप इस शिक्षण योजना का तीनों कक्षाओं में उपयोग कर सकते हैं। विषय गणित है और समय है 40 मिनट। आप कक्षा 1 में ये सप्ताह 17 में इस प्रकार करना है और कक्षा 2 में सप्ताह 13 में और 3 में ये सप्ताह 6 में इस प्रकार किया जाएगा। लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे एक अंक की संख्याओं को और वस्तुओं को चित्रों के साथ जोड़ते हैं। बच्चे एक अंक की संख्याओं को लंबवत रूप से जोड़ते हैं। बच्चे एक अंक की संख्याओं को जोड़ को अपनी दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। इसमें प्रकरण है एक अंक की संख्याओं का जोड़। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है संख्या कार्ड, कंकड़, तीली और टीएलएम। सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। इसमें शिक्षण की शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे और प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए पहले कविता देख लेते हैं। एक छोटी चिड़िया कर रही थी शोर, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो दो, हो गई वो दो। एक छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, बजा रही थी बीन, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो तीन, हो गई वो तीन। तीन छोटी चिड़िया खा रही थी अचार, तीन छोटी चिड़िया खा रही थी अचार, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो चार, हो गई वो चार। चार छोटी चिड़िया, चार छोटी चिड़िया कर रही थी नाच, कर रही थी नाच, एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई वो पांच, हो गई वो पांच। इस तरह से हम लोग बच्चों के साथ हाव भाव से एक कविता को गाएंगे। फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले कितनी चिड़िया थी, बच्चे बताएंगे। जैसे एक चिड़िया थी, एक और आ जाने के बाद कितनी चिड़िया हो गई, तो इसे भी बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि 2 चिड़िया। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि 2 चिड़िया कैसे हुई। बच्चे इसको भी बता सकते हैं कि एक और आ गई थी तो 2 हो गई, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ये शायद उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। आप इसे पहले एक बार अच्छे से देख लें। इसके बाद हम बच्चों से और भी प्रश्न पूछेंगे। जैसे ये पेन कितने रुपए का है, तो बच्चे बताएंगे 5 रुपए का है। जैसे पेंसिल दिखा के कहेंगे ये पेंसिल कितने रुपए की है, तो 2 रुपए की है। और दोनों कितने रुपए के हैं, तो उनके लिए ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो हम फिर बच्चों को बड़े से आकार का धन का चिन्ह बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि इसको जोड़ का प्रतीक कहते हैं। इसके बाद शिक्षण के दौरान हम बच्चों को अवधारणा निर्माण के लिए जोड़ से संबंधित कुछ गतिविधि करवाएंगे। बच्चों को 4-4 के समूहों में बांटकर 1 से 9 तक की संख्या कार्ड और कुछ तीली देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ चित्र में बनाया है, यहाँ ये संख्या कार्ड बने हैं और ये तीलियाँ हैं। जैसे हम 4-4 के समूहों में बच्चों को बनाएंगे, फिर हम कोई भी संख्या कार्ड दिखाएंगे। जैसे हमने दिखाया 7, तो बच्चे 7 तीली उठाएंगे। और फिर इसके बाद हम दूसरा संख्या कार्ड दिखाएंगे, जैसे कि 9, तो बच्चे और 9 तीलियां उठाएंगे।
इसके बाद दोनों समूहों की तीलियों को इकट्ठा करेंगे, तो फिर उन तीलियों को गिनेंगे कि कितनी तीली हो गई। तो ऐसे 9 9 और 7 17 हो जाती हैं। फिर बच्चों को हम परिभाषा बताएंगे कि इस तरह समूहों को इकट्ठा करने को जोड़ कहते हैं। इसके बाद हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं। इस तरह हम लोग बच्चों को जोड़ की परिभाषा समझाएंगे। फिर एक और गतिविधि करवाएंगे। इसमें हम बच्चों को 2 समूहों में बांटेंगे। पहले और दूसरे समूह में श्यामपट्ट पर एक एक संख्या लिखने को कहेंगे और एक बच्चे से दोनों संख्याओं को जोड़ने को कहेंगे। आप इसे भी अच्छे से देख लें। अंत में हम लोग बच्चों के साथ श्यामपट्ट पर अभ्यास कार्य करवाएंगे। इसके लिए हम कुछ चित्र बनाएंगे और फिर बच्चों से सवाल पूछेंगे कि कुल कितनी आइसक्रीम है, कुल कितने पंछी हैं। इसके लिए मैंने ये चित्र बनाए हैं। ये आइसक्रीम दी है और चिड़िया का चित्र बनाया है। इनको बच्चों से कहेंगे कि इनको जोड़ के बताओ। इसके बाद कुछ सवाल हम बोर्ड पे लिखेंगे, जैसे कि इसमें 3 और 5 को जोड़ के बताना है, 8 और 7 को, 1 और 6 को। इस तरह कुछ सवाल बोर्ड पर लिखेंगे और एक एक करके बच्चों से ये सवाल करवाएंगे। इसके अलावा बच्चों के अभ्यास कार्य के लिए मैंने एक वर्कशीट तैयार की है। आप इसे ट्रांसपेरेंट पॉली कवर में इनको रखकर बच्चों से वर्क करवा सकते हैं। जैसे इसमें कुछ चित्र भी बनाए हैं मैंने। इसके अलावा हम लोग TLM का भी उपयोग करेंगे और उससे बच्चों को जोड़ सिखाएंगे। मैंने एक TLM बनाया है, मैं जल्द ही उसको भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। इसके बाद हम गृहकार देंगे बच्चों को। बच्चों की कॉपी में इस तरह से चित्र बनाएंगे और ये बोर्ड पर संख्याओं को लिखेंगे। फिर आगामी योजना शिक्षण के बाद बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से हम ये शिक्षण योजना को तैयार करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।